कुछ कुछ घटनाएं इतनी ज़्यादा मनहूस और इतनी ज़्यादा अजीबोगरीब होती है कि समझ में ही नहीं आ पाता है ठीक से कि हुआ क्या था। और जब समझ में आता है तब तक सब कुछ खत्म हो गया रहता है। कैसे? एक कहानी के थ्रू समझाता हूँ, सच्ची घटना के ऊपर आधारित कहानी। दरअसल ये जो घटना है मोंटी नाम के लड़के के परिवार के साथ घटी थी। दरअसल मोंटी और राखी भाई बहन थे, अपने पूरे परिवार के साथ चंडीगढ़ में रहते थे। अच्छी खासी इनकी जिंदगी चल रही थी। उम्र हो चुकी थी राखी की शादी करने की। तो राखी को ना बहुत सारे लड़के दिखाए जाते थे, उसको कोई पसंद ही नहीं आता था। यह भी सीन नहीं था कि राखी का कोई बॉयफ्रेंड हो, नहीं, कुछ नहीं था ऐसा। राखी ना शादी से कटती थी क्योंकि ना उसे ऐसा लगता था कि मेरे लिए कोई एक पर्टिकुलर लड़का बना हुआ है, जब तक मुझे वो नहीं मिलेगा तब तक मैं शादी ही नहीं करूंगी। इस कारण से राखी की शादी अटकी हुई थी। और राखी की अटकी हुई थी तो मोंटी उसका भाई भी नहीं कर रहा था, ये सोच के कि जब मेरी बहन की शादी होगी तभी मैं अपनी शादी करूंगा। बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता, एक लड़का अपनी राखी को पसंद आता है। वो अच्छा था लेकिन अदर कास्ट का था, वो ब्राह्मण था। ये लोग ना बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाते थे। अंडा अंडा तक को हाथ तक नहीं लगाते थे। मतलब खाने की क्या बात बोलूं मैं, कहीं पे प्याज लहसुन भी बने तो बहुत बचते थे वहां का खाना खाने से भी। मतलब इस तरह के लोग थे। और जो लड़की के घर वाले थे, मतलब राखी के घर वाले और राखी खुद थी ना, वो नॉनवेज वगैरह मछली वछली सब खाती थी, शौक से खाती थी। लेकिन अब राखी को ये लड़का पसंद आ गया था। राखी ने अपने घर वालों को बताई। देखो, लड़के को इतना कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि मैं तो फुल वेजिटेरियन हूँ, प्याज लहसुन भी नहीं खाता हूँ, और राखी खाती है। लड़के को उतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन लड़के के परिवार वालों को हो सकता था। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। राखी ने अपने घर वालों को बताई कि देखो मम्मी, मुझे ये लड़का पसंद आया है, ऐसा ऐसा है, ब्राह्मण फैमिली से, एक बार मिल के देख लो ना, आपको कैसा लगता है। मम्मी ने बोली चलो अच्छा है, तुम्हें कोई पसंद तो आया। अब ये पूरे राखी के घर वाले, मतलब इसका भाई मम्मी सब लोग उस लड़के के घर पे लड़के को देखने के लिए गए, रिश्ता लेकर गए। इन शॉर्ट, देखने के लिए क्या होता है, रिश्ता लेकर गए। अब लड़के के पिताजी से बात चल रही है, राखी की मम्मी की। तो बात बात में नॉनवेज वाला टॉपिक निकला और वो थोड़ी नॉर्मल बात चल रही थी, अचानक से बहस बन गई। बहस बढ़ते बढ़ते ऐसे लेवल पर चली गई कि रिश्ता टूट गया। ये लोग रिश्ता जोड़ने आए थे, लेकिन एक नॉनवेज के टॉपिक की वजह से आखिरकार ये कंक्लूजन मिला कि लड़के के घर वालों ने, मतलब लड़के के खासकर पिताजी ने ये बोल दिए कि हम अपने लड़के की शादी आपकी लड़की से नहीं करा सकते। नॉनवेज, मांस मछली सब लोग खाते हैं आपके घर पे, लड़की भी आएगी खाएगी, इस तरह से उसकी परवरिश हुई है, हमको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो अब राखी की मम्मी जो थी ना, वो थोड़ी गुस्से वाली थी। इस चक्कर में राखी की मम्मी की और वो लड़के के पापा की लड़ाई हो गई। बहुत उल्टा सीधा दोनों ने एक दूसरे को बोले और राखी को लेकर मोंटी, मोंटी की मम्मी सब लोग आ गए। ठीक है, अब क्या होता है, जिस दिन ये रिश्ता टूटा है, मतलब रिश्ता टूटा सुबह के 10 बजे के आसपास। विश्वास नहीं करोगे, 4 बजे के आसपास वो जो लड़का था ना, उसके पिताजी जो थे, उनको अटैक आ गया और उनकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। लड़के के पापा को अटैक आया। उस समय लड़का कहीं बाहर था, मार्केट वार्केट में था। लड़के को फ़ोन गया घर से कि अरे बेटा, पापा को अटैक आ गया, जल्दी आ। तो जो लड़का था ना, जिसको राखी ने पसंद करी थी, वो अपनी बाइक चालू किया मार्केट से और एकदम तेज भगा के घर को लेके आ रहा था, और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और लड़के की भी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। रिश्ता उन लोगों ने तोड़े और उनके घर पे तुरंत उसी दिन लड़के की और लड़के के पिताजी की मृत्यु हो गई। अब भाई क्या है, सबके उन लोगों के घर में तो ऑब्वियसली शोक का माहौल रहेगा ही। लड़के के घर लड़का गया, उसके पिताजी चले गए, और इनके घर पे भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि यार कैसे कैसे उनके घर पे लोग ख़त्म हो गए, आज ही रिश्ता टूटा था। इनके राखी के घर वालों ने भी सोचे कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ, वरना रिश्ता जुड़ गया रहता और उसके बाद लड़के को कुछ होता तो हमारी लड़की राखी तो विधवा बन के रहती। खैर, धीरे धीरे करके दिन बीते और राखी को कोई एक दूसरा लड़का पसंद आया, अरेंज मैरिज में ही, और उसकी शादी हो गई। प्रॉपरली अच्छे से शादी हो गई। लेकिन शादी के ठीक 3 दिन बाद राखी की इतनी भयंकर तरीके से तबीयत खराब हुई, दुनिया भर में उसकी जांच करा लिए, समझ में ही नहीं आ रहा था कि राखी को हुआ क्या। चंडीगढ़ के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए, दिल्ली के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए। राखी का जो, मतलब अंदर जो खून था ना, वो इतनी भयंकर तरीके से ड्रेन हो रहा था, मतलब
बनना ही बंद हो गया था एक तरीके से देखा जाए तो। इतनी बुरी हालत गिर गई थी उसके आने वाले 15 दिन के अंदर, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अच्छी खासी सुंदर दिखने वाली राखी अब पूरी एक हड्डी के ढांचे के बराबर दिख रही थी, जिसके ऊपर स्किन चढ़ा दी गई हो। जवान लड़की थी, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा था कि 50-55 साल की औरत हो। बहुत ख़राब कंडीशन हो गई थी। तो राखी की मम्मी, राखी का भाई, सब लोग टेंशन में आए और सोचे कि हम एक बाबा जी से बात करते हैं, तांत्रिक बाबा जिनको हम जानते हैं लिटरली। अब ये जो राखी लोग थे ना, राखी के पूरे पूरे परिवार वाले, राखी, मोंटी, मम्मी, ये सब लोग ना बाबा बालकनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। तो कैसे ना कैसे इनका एक तांत्रिक बाबा से कांटेक्ट हुआ था। तो तांत्रिक बाबा से बहुत पहले कांटेक्ट हुआ रहा होगा। तो अभी राखी की इतनी तबीयत खराब हुई जस्ट शादी के बाद, तो बाबा जी से बात किए। बाबा जी आए, राखी के जो मायका है वहाँ पे सब पूरा देखे, ससुराल है वहाँ पे सब कुछ देखे। अब कुछ कुछ जो तांत्रिक होते हैं ना, वो बड़े हाई लेवल के साधक होते हैं, उन्हें बहुत चीज़ें समझती है और कुछ कुछ को नहीं समझती इतना। तो वो ऐसे लेवल के तांत्रिक बाबा थे कि उन्होंने सब कुछ बता दिए कि देखो, राखी को ना कुछ बाहरी हवा लग गई थी, शायद किसी ने नज़र लगा दिया था। अभी अभी शादी हुई है, और क्या रहता है ना कि जब नई नई दूल्हा दुल्हन ये लोग रहते हैं ना, तो उनके शरीर में हल्दी की स्मेल रहती है। वो हल्दी की स्मेल अगर कोई बाहरी शैतानी एंटिटी ने, भूत प्रेत ने देख ली, पकड़ ली, तो बस वो दुल्हन के साथ या दूल्हा के साथ उसके घर पर आ जाती है और उसको फिर बाधा करने लगती है, उसको परेशान करने लगती है। तो ये चीज़ राखी के साथ हुई है। बाबा ने बोल दिया ठीक है, हमने अपनी तरफ से झाड़ फूँक कर दिए हैं। राखी आप ये ध्यान रखो बेटा, रात में 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है, और कुछ भी हो जाए बाल वाल नहीं खोलना है, इत्र परफ्यूम सेंट किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं करना है। बाकी सब कुछ ठीक है, 1.25 महीने के अंदर आप पहले जैसी तंदुरुस्त हो जाओगी। बाबा ने ऐसा कुछ विभूति वगैरह भी दिए। राखी ने इस चीज़ का सेवन करी और चमत्कारिक तरीके से लिटरली राखी की तबीयत ठीक हो गई। अब राखी ठीक हो गई है, वो अपने ससुराल में है, खुश है। अब घर वालों ने क्या सोचे, भैया लड़की की शादी हो गई है तो मोंटी भैया की भी तो शादी कराना है। अब मोंटी के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिए। लेकिन आप विश्वास नहीं मानोगे, जिस दिन से मोंटी के लिए लड़की की ढूंढाई शुरू हुई, उस दिन से मोंटी को अजीब सी बेचैनी होने लगी। मोंटी अकेले अपने एक कमरे में सोता था। उसे रात में ऐसा लगता था कि मेरे कमरे में कोई आता है, कोई दरवाज़ा खोल के, कोई औरत होती है। कई बार नींद में वो ऐसा आँख खोल के देखता भी है, तो उसको ऐसा 1-2 बार ऐसा लगा कि मम्मी होती होगी। लेकिन जब उसने तीसरी चौथी रात अच्छे से नोटिस किया, तो ये समझ आया उसको कि यार ये मम्मी नहीं हो सकती, ये औरत तो लाल साड़ी पहन के आती है। पूरे बाल खुले और इतने लंबे बाल ज़मीन तक लहराते थे। मतलब इसकी मम्मी की नॉर्मल कदकाठी थी, ये जो औरत इसे कमरे में एंटर करती थी ना, उसकी हाइट तकरीबन 6 फीट की रही होगी। सुडौल शरीर, मतलब ऐसी थी वो यार कि मतलब अगर वो लड़की, वो औरत जो भी रात के समय सड़क में निकल जाए सुनसान इलाके में, तो रास्ते में चलने वाले लोग ना उसको देख के डर जाएंगे। बदसूरत नहीं दिखती थी, सुंदर होने के साथ साथ उसका जो ऑरा था, उसका जो लुक था, वो बहुत ज़्यादा डरावना था। ऑब्वियसली आप समझ रहे होंगे वो किस तरह की दिखती थी। तो इसने 2-3 रात तो ये सोचा मम्मी है मम्मी है, लेकिन जब इसका तीसरी चौथी रात दिमाग लगा होगा अरे ये मम्मी कैसे हो सकती है, तो इसको घबराहट होने लगी कि मेरे कमरे में कौन आता है। ये बात ही नहीं कर पाया मम्मी से, मतलब दरवाज़ा खोल के वो आती थी, इसकी नींद खुल जाती थी और ये सोचता था कि ये जाए कमरे से, तो वो जाती नहीं थी। थोड़ा सा आँख बंद करे, हल्का सा, फिर आँख खोले तो रूम से गायब हो जाती थी। मतलब लिटरली इसको समझ में आने लगा था कि मेरे कमरे में कोई तो भी भूत वूत घुसती है, क्योंकि इसकी बहन राखी के साथ भी तो मैटर हुआ था ना भूत बाधा का। तो इसको लगा शादी मेरी भी बन रही, मेरी बहन की शादी के टाइम पे उसके साथ हुआ, अब मेरी भी शादी लग रही है, तो मेरे साथ भी ये सब कुछ तो नहीं हो रहा है। अब मोंटी ने ना ये चीज़ गलती कर दिया, ये चीज़ अपनी मम्मी को नहीं बताया। उसने सोचा कि अगर मैं अपनी मम्मी को बता देता हूँ तो मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन लेगी, घबराने लगेगी कि मेरी लड़की के साथ भी हो गया, मेरे लड़के के साथ भी हो गया, हमको किस चीज़ का श्राप लग गया है। हाँ, लड़की का रिश्ता पहले जिस घर में लगा था उसका पूरा घर ख़त्म हो गया, तो मम्मी को टेंशन होती। इसलिए इसने अपनी मम्मी को नहीं बताया और फाइनली इसकी जैसे तैसे करके शादी हो गई। शादी के दिन भी मोंटी इतना डरा डरा दूल्हा बना हुआ है कि सब लोग देख के हैरान हो रहे, भाई दूल्हे को किस बात का टेंशन, इतनी सुंदर लड़की मिली है, अच्छा शादी हो रही है, इतना अच्छा परिवार है, इसको प्रॉब्लम क्या है, इसका कुछ चक्कर तो नहीं, मतलब लोग ऐसा शक से भी। लेकिन मोंटी जो डरा हुआ है, घबराया हुआ है, सहमा हुआ है पूरे टाइम, उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ मोंटी जानता है।
और वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है। यही गलती थी शादी की अगली रात से ही। उसको अपने बिस्तर के नीचे, बाजू में पत्नी सो रही है लेकिन बिस्तर के नीचे किसी और के होने का एहसास होने लगा। अब तक क्या हो रहा था, उसे कमरे में एक लाल साड़ी वाली औरत एंटर करती थी सोने के बाद, लेकिन अब तो ये जब खुद अपने बिस्तर में एंटर कर रहा है, कमरे में एंटर कर रहा है, तभी इसको फील हो रहा है कि मेरे बिस्तर के नीचे कोई है। मतलब जैसे कैसा वाला बिस्तर था इसका, वो दीवान वाला स्टोरेज वाला बिस्तर नहीं था, नॉर्मली जो पुराने वाले बेड होते थे ना पुराने ज़माने में, बहुत सारी जगहों पे होते हैं, वैसा वाला इसका बेड था। तो इसको ऐसा लगता था ये सो रहा है ना सीधा, तो नीचे से कोई इसकी पीठ में ऐसा ऐसा मार रहा है। अभी आप किसी बेड में सो रहे हो और बेड के नीचे से कोई आपको आके ठक 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 ऐसे उंगली से करे या ऐसा धक्का दे नीचे से बेड से, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि नीचे से कोई कुछ कर रहा है। इसको यही वाली फीलिंग आए, तो ये अपनी पत्नी को कुछ बोल नहीं पाता था। पूरी रात इसके साथ होता था और पत्नी सो रही है, पत्नी को पता नहीं चल रहा है। ये एक दो बार झांक के देखे तो वही बड़ी सी स्माइल लेके वही औरत भाई बिस्तर के नीचे लेट के इसको देख के स्माइल करती थी और ऐसे ऐसे मारती रहती थी और इशारा करके अपने पास बुलाती थी। इसको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। शादी को लगभग 10 दिन बीत गए थे। इसकी पत्नी ने नोटिस करी कि यार मैं शादी होके अभी आई हूँ लेकिन मेरे दूल्हा, मेरे नए नवेले पति का जो व्यवहार है वो नॉर्मल नहीं है कहीं से भी। तो इसने ये बात अपने पति से ना करके, भाई अरेंज मैरिज है, अपने पति से ना करके अपनी सास से करी। सास को बोली कि मोंटी जी जो हैं वो बहुत ही घबराए रहते हैं, बहुत ही टेंशन में रहते हैं, उनको क्या हुआ है आप थोड़ा बात कीजिए ना, वो नॉर्मल नहीं है किसी भी एंगल से। मम्मी ने बोली हाँ बेटा, शादी के कुछ टाइम पहले से ही वो ऐसा अजीब बिहेव करता है, मैं उससे बात करती हूँ। तो मम्मी जी, मोंटी की मम्मी उससे बात करने के लिए आती है, मोंटी से डिस्कस करती है, तो मोंटी पूरी बात बताता है। और जिस रात मोंटी अपनी मम्मी को सारी बात बताता है, उसी रात को मोंटी की इतनी भयंकर तरीके से तबीयत खराब होती है। वो इतनी जोर से चिल्लाकर उठता है, इतनी जोर से चिल्लाकर। जब उसके कमरे में पहुंचे, उसकी पत्नी की नींद खुली तो उसको क्या देखते हैं, मोंटी का पूरा शरीर कांप रहा है। वो खड़ा है अपने बिस्तर से, साइड में खड़ा, पत्नी तो सो रही थी, उसको नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं। मोंटी खड़ा था और ऐसा ऐसा पूरा कांप रहा था और आंख पर पलटा के रखा था और पूरा खड़े खड़े कांप रहा था वो। जैसी पत्नी की नींद खुली मोंटी के, मम्मी लोग एंटर करी हैं, उतने में मोंटी मुंह के बल बाट से नीचे जमीन से गिरा और पूरा सर से पूरा लाल पानी सर के बल गिरा था, पूरा लाल पानी। जमीन जमीन में इसको लेके हॉस्पिटल भागे कि लड़के को क्या हो गया, मिर्गी विर्गी। मिर्गी ऐसी नहीं होती, लड़का तो पूरा नॉर्मल था, अचानक से थोड़ी हो जाती है इस लेवल पे। हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, डॉक्टर ने बताया कि एक्सट्रीम लेवल पर इसको फीवर है, बहुत ज़्यादा, और सही समय पर नहीं लाए होते तो फीवर इसके सर पे चढ़ गया होता, और फीवर सर पे चढ़ जाता है तो पूरी दुनिया को पता है क्या होता है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर ने बोले चलो किस्मत अच्छी थी कि आ गए, हम सेव करते हैं, कोशिश करते हैं इसको बचाने की। अब डॉक्टर लोग लगे हैं अपने काम में। फीवर है कि इसका कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक रात हो गई, 2 रात हो गई, 3 रात से यहीं पर एडमिट, घर वाले सब परेशान। मोंटी की मम्मी ने बोली कि बेटा मैं ही तेरे साथ रहूँगी, बाकी सारे लोग घर पर रहेंगे। तो एक प्राइवेट रूम ले लिया गया था, मम्मी नीचे सोती थी, मोंटी एडमिट है, भयंकर फीवर से लड़ रहा है, ऊपर सोता था। एक रात एडमिट हुए हुए मोंटी को करीबन 5 रातें हो चुकी थी। मम्मी ऐसी सो रही थी, रात के 2 बजे के आसपास इनको बहुत ज़ोर की प्यास लगी। तो इन्होंने क्या सोची कि चलो भाई बाहर थोड़ी चहल पहल है, ये हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल था, बड़े हॉस्पिटल में इसको रेफ़र किया गया था लड़के को। तो बोली चलो बड़ा हॉस्पिटल है, मैं जाती हूँ बाहर से पानी पी कर आती हूँ, बाहर मटका वगैरह जो भी फ्रिज वगैरह लगा रहता है, वाटर कूलर वगैरह वहाँ पे है। तो ये उठी है, लेने के लिए गई है पानी, पानी वानी पी के जैसे अपने बेटे के प्राइवेट वार्ड में पहुंची, उसको मतलब मम्मी को बेटे के बिस्तर के जस्ट पीछे, वो जो बेड होता है ना बिस्तर हॉस्पिटल वाला, उसके जस्ट पीछे वही औरत खड़ी हुई दिखाई दी जिसके बारे में मोंटी ने बताया था अपनी मम्मी को, पूरे परिवार को। और जस्ट उसी रात को मोंटी की तबीयत खराब हो गई थी। मम्मी ने जैसे उस औरत को देखी समझ गई कि ये कोई खतरनाक चुड़ैल पिशाचनी कुछ ऐसी है। मम्मी ने जोर से चीखी, घबराहट के मारे मम्मी बेहोश। डर लगेगा ना यार, मेरे लड़के के सर के पास कौन खड़ी हुई है ऐसी चुड़ैल पिशाचनी। मम्मी हो गई वहीं पर बेहोश, भागते हो। हॉस्पिटल का स्टाफ जाग रहा था, जैसा मैंने आपको बोला चहल पहल थी बाहर की तरफ। भागते हुए है, देखे अंदर क्या हो गया क्या हो गया, कुछ नहीं था अंदर तो। अब ये भी मम्मी भी नहीं बता पाए, वो भी सो रहा था, अपनी फीवर में था बड़ा भयानक, उसको तो पता ही नहीं चला कि मम्मी चिल्ला के बेहोश हो गई है। मेरे सर के सामने कौन खड़ा हुआ था, मम्मी ने क्या देखी, लड़के को कुछ पता ही नहीं। अब मम्मी जागती है, मम्मी को होश आता है।
मम्मी ने हॉस्पिटल वालों को कुछ नहीं बोली, डायरेक्टली इनके जो पहचान वाले रहे होंगे जो भी, उनको फ़ोन करके बुलाए, फिर बाबा को बुलाया गया। अब बाबा से घर पे मीटिंग हो रही है। बाबा बोलते हैं कि देखो, अब हमें इतना समझ में आ गया है कि आपके परिवार के ऊपर किसी और परिवार ने कुछ किया है। उस परिवार के घर, मतलब उस परिवार में ना 2 लोगों की मृत्यु हुई है सेम डे। वो कौन सा परिवार है हम नहीं जानते, लेकिन उस परिवार के घर में 2 मृत्यु हुई है सेम डे, एक ही दिन, और वो उसका कारण आप लोगों को समझते हैं। इसलिए उन लोगों ने लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किए हैं आपके पूरे खानदान को ख़त्म करने के लिए। सबसे पहली नज़र आपकी लड़की राखी के ऊपर की थी, लेकिन उसको तो चलो हमने बचा लिए। मोंटी सेकंड, और तीसरी मोंटी की माँ। बाबा ने क्लियर बताया। बोले बाबा आप कुछ कीजिए, हाँ आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप तो इतने विद्वान हैं, इतने पारदर्शी हैं। बाबा ने बोले ठीक है, हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। बाबा ने अपनी 3 दिन का समय लिए। 3 दिन तक बाबा ने साधना की है इनके घर पर बैठ के, मोंटी के घर पर बैठ के, मोंटी के कमरे में बैठ के। तब जाकर पता चला मोंटी के बिस्तर के नीचे की तरफ एक कॉर्नर में इतनी सी एक पॉलीथिन रखी हुई है। बिस्तर के नीचे एक तो वो थोड़ा सा कबाड़ा था एक कॉर्नर में, वो कबाड़े के बीच में एक पॉलीथिन थी। उस पॉलीथिन में कुछ है। बाबा ने लोगों को इकट्ठा किए, घर वालों को बोले जल्दी आओ, बिस्तर के उस कॉर्नर के नीचे वो एक पॉलीथिन में क्या रखा हुआ है देखो। उसको खोल कर देखा गया ना, तो एक गुड़िया थी, जो लाल पानी जो अपने शरीर में दौड़ता है ना, लाल पानी मैं साफ नहीं बोलूँगा, उससे भरी हुई है वो पॉलीथिन। वही था। बाबा ने बोले अनर्थ। सबका दिमाग खराब हो गया कि एक गुड़िया से कैसे लाल पानी निकल रहे, तो इंसानों के शरीर से निकलता है। बाबा ने बोले इस चीज़ को जल्दी से घर के बाहर लेकर जाओ, यही है जान लेने वाली चीज़। तुम्हारे घर के अंदर कैसे आई ये सब बाद में सोचेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। पहले कोई से कब्रिस्तान या शमशान घाट घर के सबसे नज़दीक जो भी है वहाँ पर इसको छोड़कर जलाकर दफना कर आओ भाई। लेकर भागे हैं आधी रात को ही, बड़ी मुश्किल से एक जगह मिली है, शमशान घाट था, वहाँ पे इस गुड़िया को कर दिया गया जो भी उसका करना था। बाबा ने बोले कि अब ठीक है। तो बाबा उस समय करके जो भी इनको विभूति वगैरह देखे थे, बाबा वहाँ से निकल गए हैं। बाबा ने बोले कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, बाबा ऐसा करके गए हैं। मोंटी जो है वो इतना ज़्यादा डाउन हो गया था, इतना ज़्यादा डाउन हो गया था कि बेचारा, उसकी चीज़ ऊपर क्या लग गई थी, कमज़ोरी हो गई थी कि निगेटिविटी की वजह से ही जिस दिन बाबा करके गए उसकी अगली ही रात को मोंटी बाथरूम में फिसल कर ख़त्म हो गया। हॉस्पिटल के बाथरूम में फिसल कर मोंटी भी ख़त्म हो गया। घर वालों को लगा था कि बाबा ने वो गुड़िया निकाल दिए, सब ठीक कर दिए, लेकिन मोंटी के साथ ये हो गया। अब ये कोइंसिडेंस था कि उस काली शक्ति का असर था जो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था बाबा ने जो किए थे, नहीं मालूम, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा था ना इनके परिवार में, मोंटी के साथ, मोंटी की बहन राखी के साथ, ये सब कुछ कौन करवा रहा था पता है? वो लड़के के घर वाले, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगा था कि मोंटी की माँ ने लड़ाई के चक्कर में, गुस्से में उनके ऊपर ये सब कराई, तो लड़के की मृत्यु हो गई, लड़के के बाप की मृत्यु हो गई, तो उनके जो रिश्तेदार लोग थे वो इनके घर पर कर रहे थे, मारण क्रिया कर दिए थे यार। कोई रिश्तेदार मतलब उनके इंस्टेंट भी कोई नहीं था, मतलब एकदम ब्लड रिलेशन वाला भी नहीं था। जो कोई करवा रहा था ना वो ऐसे कोई दूरदार के रिश्तेदार थे। पता नहीं लोगों की कैसी थिंकिंग हो जाती है। ऐसे में रिश्तेदार लोग आते नहीं है, भलाई का समय आता है, लेकिन ऐसी बुरी चीज करने के लिए तो आ जाते हैं। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि राजी ने लिख कर भेजी है। अब राजी कौन है आप लोग बोलेंगे, तो मैं बता दूं, मोंटी के रिलेशन में आती है, मोंटी के परिवार में उसके थ्रू ये कहानी मिली। मैंने सोचा कि इसको बताना बनता है आप लोगों को। ये बहुत ही वियर्ड, बहुत ही अजीब, बहुत ही डरावनी है। आपको क्या सीख मिली इस कहानी से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।